Dear students, we discuss a new topic of capacitor. Here we find out the capacitance of spherical capacitor. In last video, we discussed about the type of capacitor. There are three type of capacitor. First is parallel plate capacitor, second is spherical capacitor, and third is cylindrical capacitor. We discuss one by one. Today, we discuss on the capacitance of spherical कैपेसिटर। वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे आपको टॉपिक समझ नहीं आता। इसलिए बहुत सारे बच्चों की समस्या ये रहती है कि वो वीडियो को पूरा नहीं देखते, वो स्किप कर देते हैं इसको, जिसकी वजह से फिर वो उनको टेंशन रहती है कि हमें ये समझ में नहीं आता। इसलिए बाय रिक्वेस्ट है मेरी कि अगर इस वीडियो को आपने देखना शुरू किया तो इसको पूरा देखें, तभी इस टॉपिक की समझ होगी। देखिए हम कैसे करते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर और कैपेसिटर की हमने बात की थी कि ये पेयर ऑफ प्लेट में होता है। तो यहां हम एक इस तरह से एक कंडक्टर ले लेते हैं और ये होलो है। कैसा है ये? होलो कंडक्टर है। ये इसका सेंटर O है और इसकी रेडियस जो है वो R1 ले लिया हमने। फर्स्ट है तो R1 रेडियस ले सकते हैं। एक और कोसेंट्रिक स्फीयर लेंगे हम, और कोसेंट्रिक स्फीयर लेंगे। कोसेंट्रिक का मतलब है उसका सेंटर भी यही होगा, लेकिन वो इसके बड़ा साइज का है। इस तरह का हम मान सकते हैं उसको कि वो इस तरह से इसको सराउंड किए हुए है। हमने ऐसा मान लिया और उसकी रेडियस जो है वो हमने मान ली R2। ये फर्स्ट है आपका A और ये आपका स्फीयर है B। इस तरह का हमने दो स्फेरिकल कैपेसिटर कंसीडर किए हैं, जिसमें एक इनर है और एक आउटर है। जो इनर हमने स्फीयर लिया है वो आपका होलो है और उसके इनसाइड अंदर मटेरियल नहीं है। इस तरह से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। व्हेन पॉजिटिव चार्ज गिवन टू इनर, हम जब इसको पॉजिटिव क्यू चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो पॉजिटिव क्यू चार्ज इसके सरफेस पे ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। देखना, क्योंकि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0। अंदर पहली चीज तो ये कंडक्टर है। दूसरी हमने यह कंडीशन ली है कि ये होलो है। होलो है तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर कोई भी मटेरियल नहीं है, और जब इसके अंदर मटेरियल नहीं है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि विदाउट मटेरियल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। और जब विदाउट मटेरियल है और चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर चार्ज की पॉसिबिलिटी 0 है। जब भी इसको चार्ज प्रोवाइड करेंगे वो इस सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये दूसरा हमने जो बड़े वाला स्फीयर है जिसको हमने B आया है, ये भी होलो है और ये कोसेंट्रिक है। जब कंडक्टिंग है तो इसका मतलब हुआ कि इसके कारण जो चार्ज इंड्यूस होगा, इसके इनर पार्ट पे जो चार्ज इंड्यूस होगा वो नेगेटिव का चार्ज इंड्यूस हो जाएगा इस पे। अभी हमने प्रिंसिपल पढ़ा था लास्ट टॉपिक में। अगर जिसने नहीं पढ़ा है अभी मेरा लास्ट वीडियो देख लें, इससे जस्ट पहले वाला वीडियो, उस पे आपको मिल जाएगा कि नेगेटिव चार्ज कैसे आता है इसके ऊपर, ड्यू टू इंडक्शन है। और इसकी बाहर वाली प्लेट पे कैसा चार्ज होगा? पॉजिटिव प्लेट। और उसको हमने क्या कर दिया? अर्थिड कर दिया, ग्राउंडेड कर रखा है। ये हमने इसको ग्राउंडेड कर दिया, ये ग्राउंडेड है। ग्राउंडेड करते ही बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि चार्ज ही नहीं है। ये हमने कंडीशन ली है, इसको अच्छे से समझना है। मैं इसको लिख देता हूं कि इसका आर्टिकल हमें कैसे लिखना है, थ्योरी कैसे लिखेंगे इसकी। लेट अस टेक ए होलो कंडक्टर और होलो स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर A of radius R1, a positive Q charge
given to it that spread over its surface uniformly. Electric field inside sphere A is 0. I will write here this value and underline with this marker. This is very important. Due to induction, minus Q charge induced inner side of concentric sphere of radius R2 and positive Q charge induced on its outer surface. Outer surface is earthed. Outer surface of cell be earthed. Hence, electric potential outside be 0. वहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, आउटसाइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड भी 0, क्योंकि वो अर्थिड है। हमें फॉर्मूले का पता है कि जब भी आप कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना चाहें तो आपको पोटेंशियल का पता होना चाहिए, और पोटेंशियल किसकी, इस पार्ट की। इंपॉर्टेंट थिंग्स इज दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट only in between A and B sphere. दिस पार्ट है, इसमें ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिर्फ, बाकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो हम पोटेंशियल निकाल लेंगे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर A is, इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं हम, सॉरी VA, we can say that this is the electric potential of VA. This have the positive Q charge, so potential due to this positive charge is, total potential किसके बराबर हो जाएगी, potential due to positive charge on A plus potential due to negative charge of B. Why? This negative charge have the potential on this also, because this is the conductor and inside the conductor potential remains same as the potential on its surface. जितनी पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगी, इस चार्ज के कारण इसके इनसाइड में भी वो पोटेंशियल होगी, और ये इसके इनसाइड में है, तो इसके चार्ज की तो पोटेंशियल है ही, इस नेगेटिव चार्ज की पोटेंशियल भी इसके ऊपर है। तो देखिए पहले पॉजिटिव चार्ज की पोटेंशियल लीजिए, ये हो जाएगी K Q प्लस का
और रेडियस कितनी है इसकी r1, वी पुट हेयर वैल्यू r1 प्लस में दूसरे के लिए क्या हो जाएगी k माइनस क्यू, चार्ज कितना है इसके ऊपर माइनस क्यू, अगर ये आपका चार्ज प्लस क्यू है तो ये माइनस का क्यू है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज अपॉन रेडियस, रेडियस इसके लिए नहीं हमने सेकंड की क्योंकि माइनस क्यू चार्ज यहाँ है और रेडियस कितनी होगी r2, तो वी ए की वैल्यू अगर आप निकालें कॉमन तो आ गया के क्यू और ये बनेगा आपका 1/r1 माइनस 1/r2 और जब इसका एलसीएम लेके आप सोल्व करना चाहें इसको तो आप फाइनली क्या मिलेगा आपको, मैं यहाँ वैल्यू लिख देता हूं, वी ए पोटेंशियल ऑफ ए इज इक्वल टू के कैपिटल क्यू, दिस इज कैपिटल क्यू, चार्ज इज कैपिटल क्यू, और वी टेक द एलसीएम and write this value as, this value became kq, this is r1 r2 and upon r2 minus r1, here r2 minus r1, this is potential of A, outer part is earthed, so potential of B is potential of sphere B is, EB की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, क्यों, क्योंकि बाहर क्या है अर्थिंग है, अर्थिंग है तो अर्थ की पोटेंशियल 0 होती है, तो हमने इस वैल्यू को यहाँ आपको नहीं दिख रही होगी तो मैं इसको यहाँ लिख देता हूं, यहाँ लिख देता हूं, इसको लिखे ऐसे करके यहाँ लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ स्फीयर B is VB is equal to 0, 0 क्यों आई, क्योंकि बाहर क्या है अर्थिंग है, बिकॉज outside of B is earthed और अर्थ की पोटेंशियल 0 होती है, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना ए और बी का, सो पोटेंशियल इज इक्वल टू, पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी ए माइनस ऑफ वी बी, ये हो जाएगी आपकी पोटेंशियल वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी लिखोगे वैल्यू तो क्या जाएगा आपका, इसमें से इसको माइनस करना है तो फाइनली V की वैल्यू क्या जाएगी, पुट वैल्यू ऑफ VA माइनस VB, VB 0, सो इट वैल्यू इज KQ R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, दिस इज द पोटेंशियल। हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करने की, जैसे ही पोटेंशियल कैलकुलेट हो जाएगी हम आसानी से कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, मैं यहाँ निकाल देता हूँ इसकी कैपेसिटेंस को, यहाँ निकाल देता हूँ मैं कैपेसिटेंस, बाय डेफिनेशन C इज इक्वल टू Q अपॉन V, ये आपकी डेफिनेशन है कैपेसिटेंस की, डेफिनेशन से क्या हो जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन V, तो C क्या बन गया, चार्ज तो Q है और V की वैल्यू ये रही, ये V की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे, तो V की वैल्यू पुट करके लिखो क्या बन जाएगा K Q R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाई R1 R2, Q से Q कैंसिल कर दो, जब इसको आप रिवर्स चेंज करेंगे पलट देंगे तो नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा, तो C इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन K ब्रैकेट R2 माइनस R1, अगर आप K की वैल्यू रखना चाहें तो K की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन होती है और ये बन जाएगी आपकी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1, ये भी आपका यही आंसर है। इन एनी मीडियम आ जाए तो एप्सिलॉन नॉट है, इसके साथ एप्सिलॉन R लगा देंगे, ये आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल कंडक्टर। एक बार और समझ लें इसको, हमने एक कंडक्टर लिया जो इनसाइड से क्या है होलो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड 0 है, इसको हमने सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज दिया तो पॉजिटिव चार्ज सारा इसके सरफेस पे चला जाएगा, एक कोसेंट्रिक सेल से इसको कवर्ड किया तो ये पॉजिटिव चार्ज इसके इनर पार्ट पे नेगेटिव इंड्यूस करेगा, बाहर वाले पे पॉजिटिव, और इसको अर्थिड करोगे
तो बाहर का पॉजिटिव अर्थ के द्वारा कैंसिल हो जाएगा और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी। हमें कैपेसिटेंस निकालनी है तो इसके लिए पोटेंशियल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हम अंदर वाले भाग की पोटेंशियल निकाल लेते हैं, ए पार्ट की, फिर हम बी पार्ट की पोटेंशियल 0 हो जाएगी क्योंकि आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। पोटेंशियल नेट क्या हो जाएगी, वी ए माइनस वी बी, बीच वाले पार्ट की पोटेंशियल निकल जाएगी और फिर डेफिनेशन से सी क्यू अपॉन चार्ज अपॉन पोटेंशियल होता है और ये आपका फाइनली फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरीके से हम स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं।